दोस्तों, क्या एक रियल एस्टेट ब्रोकर से ब्रोकरेज से पैसे कमाता है या फिर वो अपना नेटवर्क, अपने नॉलेज और ब्रोकरेज से जो उसने थोड़ा बहुत पैसा कमाया हुआ होता है उसको धीरे धीरे इन्वेस्टमेंट में कन्वर्ट करके धीरे धीरे एक इन्वेस्टर और एक आगे चल के एक बड़ा डेवलपर बन सकता है। मेरा मानना है कि रियल एस्टेट में अगर आपकी सोच लॉन्ग टर्म है तो आप एक छोटी छोटी ब्रोकरेज इनकम से जो पैसा आप इकट्ठा करते हो उससे आप आगे इन फ्यूचर में चल के एक छोटे लेवल पे छोटे इन्वेस्टर, देन आगे चल के बड़े इन्वेस्टर, देन डेवलपर्स बन सकते हैं। नॉर्मली रियल एस्टेट के अंदर में एक जर्नी कैसे होती है, आप अपना करियर स्टार्ट करते हैं एज अ रियल एस्टेट ब्रोकर, देन आप एक इन्वेस्टर बनते हैं, आप छोटे इन्वेस्टर कहो या बड़े इन्वेस्टर कहो। उसके बाद आप धीरे आगे चल के एक फाइनेंसर बन जाते हैं या फिर कोई स्ट्रेटेजिक पार्टनर बन जाते हैं। स्ट्रेटेजिक पार्टनर का मतलब है कि मे बी आप किसी जो प्रोजेक्ट्स होते हैं, बड़े डेवलपर्स के जो प्रोजेक्ट्स होते हैं, आप उसके अंदर एज अ पार्टनर का रोल प्ले करते हैं और आगे चल के फाइनली आप डेवलपर बन जाते हैं। लेकिन ये जो जर्नी है ना, जो मैंने अभी आपको बताई, ये जर्नी सिर्फ एक दिन में नहीं होती है। इसके पीछे कई सालों की मेहनत, मार्केटिंग अंडरस्टैंडिंग और रिलेशनशिप, कैपिटल क्रिएशंस और सही डिसीजंस होते हैं। चलिए इस जर्नी को स्टेप बाय स्टेप करके समझते हैं कि कैसे आप एज अ ब्रोकर अपना करियर स्टार्ट करते हैं और धीरे धीरे करके एक इन्वेस्टर और आगे चल के एक बड़े डेवलपर बन जाते हैं। दोस्तों, जब आप रियल एस्टेट में एज अ ब्रोकर अपना करियर शुरू करते हैं तो आपके पास उतने फंड्स नहीं होते हैं, उतना पैसा नहीं होता कि आप डायरेक्टली एक इन्वेस्टर या फिर आप फाइनेंसर बन जाएं या फिर आप डेवलपर बन जाएं। लेकिन उस टाइम पे एक सबसे बड़ी अपॉर्चुनिटी आप लोगों के पास होती है, वो होती है मार्केट को अंडरस्टैंड करने की एबिलिटी। तो होता क्या है कि जब आप एज अ ब्रोकर अपना करियर शुरू करते हैं तो आप डेली नए नए बायर्स, नए नए इन्वेस्टर्स से मिलते हैं, बिल्डर से मल्टीपल मल्टीपल बिल्डर से मिलते हैं, मल्टीपल बिल्डर्स की लोकेशंस को विजिट करते हैं। जब आप उन लोकेशंस को विजिट करते हो तो आपको समझ में आता है कि यार इस लोकेशन में दम है, इस लोकेशन में 100% पैसा अप्रिशिएट करेगा ही करेगा। तो वहां पर आप अपने इन्वेस्टर्स को, अपने क्लाइंट्स को अप्रोच करके समझाते हैं कि सर आप इस लोकेशन पे पैसे को इन्वेस्ट करिए और इस लोकेशन पे 100% आपका पैसा जो है आपको रिटर्न देगा ही देगा, अप्रिसिएशन 100% मिलेगी ही मिलेगी आपको। तो इसलिए इनिशियल स्टेजेस पे क्या होता है कि इन्वेस्टमेंट जरूरी नहीं होती है, लेकिन मार्केट को अंडरस्टैंड करना बहुत जरूरी होता है, जो कि एज अ रियल एस्टेट कंसल्टेंट या एज अ ब्रोकर मार्केट को समझना बहुत जरूरी हो जाता है। इसलिए इनिशियल स्टेजेस के अंदर में आपकी जो सबसे बड़ी इन्वेस्टमेंट होनी चाहिए वो आपका पैसा नहीं होना चाहिए, आपकी नेटवर्क एंड आपकी नॉलेज होनी चाहिए। क्योंकि जब तक आप मार्केट को अंडरस्टैंड नहीं करेंगे, आप आगे बड़े इन्वेस्टर या फिर आपके पास जो ऑलरेडी एग्जिस्टिंग इन्वेस्टर चल रहे हैं, आप उनको आगे फर्दर कन्विंस नहीं कर पाएंगे उन पर्टिकुलर प्रोजेक्ट्स के अंदर में इन्वेस्टमेंट करने के लिए। तो दोस्तों, अब आता है मेन इंपॉर्टेंट रोल एक ब्रोकर से इन्वेस्टर बनने का। तो जब आप एज अ ब्रोकर अपना करियर शुरू करते हैं तो आप जो भी पैसा कमाते हैं ब्रोकरेज से पैसा कमाते हैं। तो जो भी पैसा आप ब्रोकरेज से कमाते हैं उसमें से आपने ये इंश्योर करना है कि एक पर्टिकुलर अमाउंट आपने वेल्थ क्रिएशन पे लगाना है। वो सारे पैसे को आपने अपनी लाइफस्टाइल पे खर्च नहीं करना। तो जिस दिन आप यहाँ पर ये सोच डेवलप कर लेते हो, वहीं से आप ब्रोकर से इन्वेस्टर बन जाते हो। तो एग्जाम्पल लीजिए, आपने 10 लाख रुपए एज अ ब्रोकरेज कमाया, तो 10 लाख रुपए में से आपने 2 लाख रुपए आपने अपने लाइफस्टाइल के लिए रखा, 8 लाख रुपए आपने वेल्थ क्रिएशन के लिए रखा। तो उस 8 लाख रुपए को आपने ये इंश्योर करना है कि इस पैसे को आपने मल्टीप्लाई करना है आने वाले 2 से 3 साल के अंदर, या पर्टिकुलर जो भी टाइम पीरियड आप डिसाइड कर रहे हो कि उतने टाइम में आपने उसको मल्टीप्लाई करना है। लेकिन इस बात को आपने इंश्योर भी करना है कि उस पैसे को आप जहां भी लगा रहे हो, जरूरी नहीं कि आपने बड़ी प्रॉपर्टी खरीदनी है, आप छोटी प्रॉपर्टी में भी उस पैसे को इन्वेस्ट कर सकते हो। और ये बात भी आपको ध्यान रखनी है कि आपने एंट्री कहाँ लेनी है, कहाँ पर किस प्राइस पे आपने उस प्रॉपर्टी को बाय करना है। ऐसा नहीं होना चाहिए कि आपने मार्केट रेट पे उस प्रॉपर्टी को बाय किया और एंड ऑफ द डे आपको लॉस हो रहा है। तो आपको एंट्री प्राइस पता होना चाहिए और कहाँ पर आपको एग्जिट करना है वो पता होना चाहिए। इसके अलावा जो सबसे मेन इंपॉर्टेंट बात है होल्डिंग, जो लोग इस बात पे बिल्कुल भी ध्यान नहीं देते हैं। आप इन्वेस्टमेंट तो करते हो पर होल्डिंग भूल जाते हो। तो मान के चलिए आपने एक टाइम बाय किया उस प्रॉपर्टी के लिए कि जी मैं इतने टाइम में आपको पेमेंट कर दूंगा, लेकिन उस पेमेंट का अरेंजमेंट नहीं हो पाया, तो उस केस में आपको लॉस हो जाएगा, बिकॉज आपने जो ऑनर है उसको तो पेमेंट देनी है ना। तो अगर आप उसको टाइम पे पेमेंट रिलीज नहीं करेंगे तो आपका पैसा वहां पर लॉस हो जाएगा। तो मेक श्योर आपने कहाँ एंट्री लेनी है, कहाँ एग्जिट करनी है, होल्डिंग टाइम क्या होना चाहिए, ये सारी चीजों का रिस्क एंड रिवॉर्ड आपको डेफिनेटली कैलकुलेट करके रखना है, अपने पास रखना चाहिए। तो दोस्तों, मान लीजिए कि आपके पहले इन्वेस्टमेंट के ऊपर आपको प्रॉफिट हुआ। अब यहीं पर ही एक्चुअल डिफरेंस नजर आएगा। जो पहला व्यक्ति है जिसको प्रॉफिट हुआ वो उसको खर्च करेगा अपने लाइफस्टाइल के ऊपर,
लेकिन दूसरा व्यक्ति वही उसको खर्च करेगा अपनी वेल्थ रिक्रिएशन के ऊपर। तो जो उसका प्रॉफिट हुआ वो उसको दोबारा से मार्केट में इन्वेस्ट करेगा उसको मल्टीप्लाई करने के लिए। तो यही एक्चुअल डिफरेंस नजर आता है। तो जो भी आपको प्रॉफिट हुआ उसको मार्केट में री इन्वेस्ट करिए और उसको दोबारा से प्रॉफिटेबल बनाइए। तो यहाँ पर एक्चुअल इनकम क्या हो जाती है, आप ब्रोकरेज से पैसा कमा रहे हो, आप अपने पैसे को री इन्वेस्ट मार्केट में कर रहे हो तो वेल्थ क्रिएशन है, उसके साथ आप उसको रेंटल इनकम में भी क्रिएट कर सकते हो। आप प्रॉपर्टीज बनाइए, छोटे छोटे प्रॉपर्टीज को बनाकर आप रेंटल इनकम क्रिएट कर सकते हैं, और जो रेंटल इनकम भी क्रिएट होगी वो आपकी एज अ पैसिव इनकम बन जाती है। तो उसके बाद सिर्फ आपकी जो इनकम है वो सिर्फ ब्रोकरेज से नहीं होगी, वो आपकी इनकम, उसके बाद आपकी इनकम रेंटल से भी आनी शुरू हो जाएगी, और जो इन्वेस्टमेंट आप कर रहे हो मार्केट के अंदर वहां से भी आपकी इन्वेस्टमेंट आनी शुरू हो जाएगी। तो दोस्तों अब आपके पास कैपिटल भी है, आपके पास मार्केट नॉलेज भी है, एंड आपके पास अब आपका नेटवर्क भी काफी स्ट्रांग हो चुका है, तो अपने इस रोल को आगे फर्दर एक्सपेंड कर सकते हैं। तो एग्जांपल लीजिए, अब आपके पास एक कोई किसान है जिसके पास लैंड तो अवेलेबल है बट उसके पास पैसे नहीं है उसको डेवलप करने के लिए। तो आपके पास दो ऑप्शंस हैं, या तो आप उसमें पैसे लगा के आप उस लैंड को डेवलप कर सकते हैं, या फिर आप किसी इन्वेस्टर को मार्केट में ढूंढ सकते हैं जो कि उस लैंड के ऊपर अपना प्रोजेक्ट डेवलप करें। तो यहाँ पर आप एज ए स्ट्रेटेजिक पार्टनर का रोल प्ले कर सकते हैं कि यहाँ ब्रोकरेज में कमा के आप यहाँ पर स्ट्रेटेजिक पार्टनर बन सकते हैं। तो उसमें जो भी आपकी टर्म्स एंड कंडीशन है डील को कराने को लेकर आप दोनों से बैठकर बात कर सकते हैं। लेकिन एक बात को मेक श्योर करिएगा कि जो भी आप कमिटमेंट ले रहे हैं आगे डेवलपर या किसान से, वो मेक श्योर आपके पास रिटन में होनी चाहिए। और आप इसके लिए किसी लॉयर को, प्रोफेशनल लॉयर्स को हायर कर सकते हैं जो कि आपकी सारी टर्म्स एंड कंडीशन को मेंशन करेंगे, प्रॉपर उसको रजिस्टर्ड कराएंगे, जिससे कि जब जिस टाइम पे प्रोजेक्ट हैंडओवर या पोजीशन होगा आपको किसी भी तरीके का इशू नहीं होना चाहिए उस टाइम पे। तो दोस्तों, इन्वेस्टर से डेवलपर बनने की जर्नी को हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे, लेकिन एक बात ध्यान रखिएगा कि अगर आप एक रियल एस्टेट ब्रोकर हैं तो आपको अपनी इनकम को सिर्फ ब्रोकरेज तक ही लिमिटेड नहीं रखना चाहिए। आपको इसको फर्दर इंक्रीज करने के लिए अपने पोर्टफोलियो को रेगुलर बेसिस पे इंक्रीज करना चाहिए, अपनी रेंटल इनकम को क्रिएट करना चाहिए, और अपनी वेल्थ क्रिएशन को बढ़ाते रहना चाहिए। बिकॉज एक अच्छा ब्रोकर वही होता है जो मार्केट के साथ साथ, मार्केट को तो सीखे ही सीखे, लेकिन साथ में अपनी वेल्थ क्रिएशन और अपने पोर्टफोलियो को रेगुलर बेसिस पे बढ़ाए। बाकी फर्दर डिटेल्स को हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। थैंक यू।